उसका समाज के लिए समर्पण है। यदि आवश्यकता थी उसको ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन भी करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया प्लस भारत, सत्य को नमन, राष्ट्र को समर्पण। जयपुर के बिड़ला सभागार से इस वक्त की सबसे बड़ी और गौरवपूर्ण कवरेज लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से आयोजित 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 की भव्य शुरुआत हो चुकी है। मंच पर इस समय दानदाताओं और कल्याण सेवा संस्थान जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं को शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। समाज और शिक्षा के इस महामिलन पर जिला प्रशासन की भूमिका और भामाशाहों के योगदान को रेखांकित करते हुए आइए सीधे सुनते हैं उनके इस खास संबोधन में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका रोचक लगता है साथियों। इन्होंने विद्यालयों को प्रदान की है। इंडिया इन्फोलाइन फाउंडेशन से मधु जैन, हिंदुस्तान जीन लिमिटेड से बंसाली सेवा ट्रस्ट से पुखराज जी बंसाली, श्रीमती तारा देवी लालचंद जी सिंघवी ट्रस्ट से, चांदमल भंवरलाल हिडन चैरिटेबल ट्रस्ट से श्री नरेश चांदमल जी जैन साहब। इनके पश्चात मैट्सो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रतिनिधि श्री व्यापार नौकरी के सिलसिले में हैं और आमंत्रित हैं आज के इस अवसर पर सम्मानित होने के लिए। आप मुंबई विरासते हैं, इस समय सम्मानित हो रहे हैं और विशिष्ट कृपया मंच पर पधारें। इनके पश्चात श्री पुरुषोत्तम केजरीवाल जी मुंबई विरासते हैं, हमारे वयोवृद्ध भामाशाह इस समय सम्मानित होते हुए राजस्थान की आत्मा का उत्सव है। आज का दिन उस संस्कृति का उत्सव है जिसने दुनिया को सिखाया कि संपत्ति का सबसे बड़ा सौंदर्य उसका समाज के लिए समर्पण है। राजस्थान केवल वीरों की भूमि नहीं है, ये संतों की भूमि, ये तपस्वियों की भूमि है, ये त्याग की भूमि है और सबसे बढ़कर ये दानवीरों की भूमि है। जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो राजस्थान का परिचय केवल तलवार से नहीं बल्कि त्याग से भी होता है। का परिणाम यह हुआ कि नीति आयोग ने कहा है कि हिंदुस्तान भर में निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय से आगे हैं, लेकिन इसमें राजस्थान अनूठा है। राजस्थान में सरकारी विद्यालय आगे है और निजी विद्यालय पीछे है। हिंदुस्तान में केवल राजस्थान एक प्रदेश है और 1995 से अब तक 2331 भामाशाहों ने 1155 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देकर हजारों विद्यालयों का भविष्य बदल चुके हैं। ये केवल आंकड़े नहीं है, ये राजस्थान की सभ्यता का लेखा जोखा है, ये हमारी संस्कृति का परिचय, ये हमारी समाज की आत्मा है। इसलिए साथियों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के में अनेक प्रसंगों से ऐसे अनाम नायकों का उल्लेख किया जो बिना किसी प्रचार के समाज के लिए कार्य करने का वो संदेश स्पष्ट देते हैं। देश का विकास केवल एक सरकार नहीं, यानी कहीं भी ऐसा नहीं है कि राजस्थान का शिक्षा विभाग पीछे रहा। हमने पिछले वर्ष 65 लाख बच्चों की चिकित्सा जांच करवाई, स्वास्थ्य की जांच करवाई और जांच करवाकर जितने बच्चे में शारीरिक दृष्टि से जितनी कमियां थी, यानी कुछ छोटी मोटी बीमारियां थी, सबका इलाज सरकार के माध्यम से कराया है। यदि आवश्यकता थी उसको ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन भी करवाएंगे। और इसलिए हमने तय किया था कि जब बच्चा स्वस्थ रहता है तो उसका मन भी स्वस्थ रहता है और फिर मन में कोई विकार नहीं रहता, पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगता है और ठीक प्रकार से पढ़ पाता है। यही नहीं, हमारे शिक्षकों को भी हमने थोड़ा सा कष्ट दिया है। मैंने कहा शिक्षक बंधु भगिनियों से कि आप सबको अब स्कूल में पढ़ाते हुए मोबाइल नहीं ले जाना है। कुछ ने विरोध किया, लेकिन अधिकांश ने उसका स्वागत किया।
हमने ये भी कहा हमारे शिक्षक बंधु भगिनियों कि जो आपका 100 नंबर का जो पेपर होता है, विषय होता है, 20% आप सत्रांक देते हैं। हालांकि हमने उसका बाइफरकेशन किया हुआ है, कैसे दे बना हुआ एक कमरा किसी छात्र के लिए उपलब्ध कराई गई, एक साइकिल किसी प्रयोगशाला में रखा गया एक उपकरण और किसी पुस्तकालय में रखी गई एक पुस्तक और किसी बच्चे की फीस, ये सब केवल सहयोग नहीं, ये राष्ट्र निर्माण की सबसे पवित्र साधना है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज मैं राजस्थान के उद्योग जगत, व्यापार जगत, प्रवासी राजस्थानी और समाज सेवी से कहना चाहूंगा कि यदि आपने सफलता पाई है तो अब समाज को सफलता लौटाने का समय है। धन कमाना आपकी योग्यता है, लेकिन धन का सदुपयोग करना महानता है। हम चरणबद्ध तरीके से सबको ठीक कर रहे हैं, सबका निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी सहयोग की हमको जरूरत है। अभी जो आप सहयोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो और जरूरत है। आप अमाउंट भी बढ़ाएंगे और आप भामाशाहों की संख्या भी आपके मित्रों से बातचीत करके, आपके सहयोगियों से बातचीत करके, और जो इस प्रकार के लोग हैं जिसको सामर्थ्यवान बनाया भगवान ने, उससे बातचीत करके और इनकी संख्या बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ हम बहुत जल्दी इस जो हमारे जर्जर अवस्था का जो संकट है उससे आगे निकल जाएंगे। हमारा ध्यान, सबका ध्यान फिर अच्छी पढ़ाई क्यों रहेगी। मित्रों, फिर भी हम हार मानने वाले नहीं, चाहे कोई भी संकट आए, लेकिन शिक्षा को हम ये मानते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य है छात्रों का हित, और छात्रों का हित रखते हुए कई बार हमारे शिक्षक भी नाराज होते, हमको दूर भेज दिया है, यहाँ भेज दिया। हमने कहा हमारे लिए शिक्षकों का हित सेकंड नंबर का है, पहला हित हमारा की है। आज आवश्यकता केवल योजनाओं की नहीं, आवश्यकता विश्वास की है। इसी भावना से राजस्थान सरकार और जनभागीदार आधारित विकास को निरंतर आगे बढ़ा रही है। शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार अवसर और डिजिटल सेवाओं का विस्तार, आधारभूत संरचना, जल संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जब समाज और सरकार साथ चलते हैं तभी विकास स्थायी बनता है। और मैं आज इस मंच से राजस्थान के प्रत्येक उद्योगपति, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर और चार्टेड अकाउंट, IAS अधिकारी, न्यायाधीश, शिक्षक और प्रवासी राजस्थानियों, आप सफल नागरिकों से मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम एक विद्यालय से जुड़िए, एक पुस्तकालय बनाइए, एक डिजिटल लैब बनाइए, एक खेल मैदान बनाइए, एक छात्रवृत्ति दीजिए, एक बच्चे की पढ़ाई का दायित्व उठाइए। सीमाएं सुरक्षित होती है पर धन से पीढ़ियां सुरक्षित होती है। जो धन समाज के काम आए वही एक सच्ची समृद्धि है, और जो जीवन राष्ट्र के काम आ जाए वही सच्ची सफलता है। और आइए हम सब मिलकर ऐसे राजस्थान बनाएं जहां कोई बच्चा संसाधनों के अभाव से शिक्षा से वंचित नहीं रहे, जहां हर विद्यालय उत्कृष्ट बने, जहां हर सफल नागरिक एक भामाशाह बने, जहां हर विद्यार्थी कह सके कि मेरा राजस्थान मेरा गौरव है। इसलिए आज आप सभी भामाशाहों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने स्पष्ट किया कि समाज के सहयोग के बिना शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जाया जा सकता। बिड़ला सभागार में सम्मानित हुए ये भामाशाह वाकई हमारे समाज के असली नायक हैं। कार्यक्रम की हर लाइव अपडेट और विशेष ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मीडिया प्लस न्यूज़, जयपुर।